हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इंग्लिश ए लेटर टू गॉड बाय जीएल फोन्स का क्वेश्चन आंसर कैसे जो है छांट कर और इसमें से इसी पैसेज में से लिखना है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो है आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पैसेज दिया रहेगा और जो है आपको जो है पैसे दिया रहेगा और उस पर कुछ आधारित प्रश्न दिए रहेंगे और उसको जो है आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यही देखेंगे चैप्टर 2 का ए लेटर टू गॉड। और इससे पहले हमने जो है चैप्टर 1 का जो है बता चुका है, तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसको देख सकते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर का। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं और इसको जो है मैंने एक बार पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, माना एक घर जो केवल जो है उस घाटी में था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि जो है कहाँ था, एक माना ऊंची पहाड़ी के निचली चोटी पर था। ऊंची पहाड़ी के जो नीचे ही तो कोई घर बनाएगा ना। तो बहुत पहाड़ी जो है ऊंची थी, लेकिन उसके निचली चोटी पर जो है क्या था, एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन जो है कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ जो है राइप कॉर्न डॉटेड विथ द जो है फॉलोअर दैट ऑलवेज जो है प्रॉमिस टू गुड हार्वेस्ट। और यहाँ से जो है इस पहाड़ी के चोटी से जो है हम जो है क्या फसल को भी देख सकते थे, वहाँ के जो इसके चारों तरफ नदियाँ हैं उसको भी देख सकते थे, और अपने जो है पके हुए और अपने जो पके हुए फसल थे राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जो कि जो है क्या थे, फूल और जो है फल से जो है भरे हुए थे, लगे हुए थे। दैट ऑलवेज जो है प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और यहाँ से जो है हम हमेशा जो है एक अच्छी फसल का जो है क्या करते थे, आशा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए जो है डाउनपोर और एट जो है लिस्ट ए शावर, और उस समय जो है एक ही चीज़ की आवश्यकता थी धरती को, एक जो है बौछार की। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नो दिस जो है फील्ड immediately had done nothing else जो है but seen the जो है sky toward the north east। अब जो है the only थ्रू आउट द जो है मॉर्निंग लेंचो, अब जो है लेंचो जो है सुबह सुबह निकला और जो है हु न्यू हिज जो है फील्ड्स इमीडिएटली, और वह अपने जो है खेतों को जानता था और वह वहाँ पे जो है पहुँचा। ठीक है ना। इमीडिएटली मैंने जल्दी से पहुँचा। हैड डन नथिंग इल्स बट सीन द जो है स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, और जो है नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह जो है नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो है ईस्ट माने होता है पूरब, नॉर्थ माने दक्षिण, दक्षिण पूर्व माने वह जो है हैड डन नथिंग इल्स माने कुछ नहीं किया, बट सीन द माने द स्काई टुवार्ड माने आकाश के तरफ देखते हुए उसने जो है माने और कुछ नहीं किया, आकाश के तरफ देखने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट माने दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व के तरफ जो है आकाश के तरफ देखने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया उस सुबह। ठीक है ना। नाउ वी आर जो है रियली गोइंग टू गेट सम जो है वाटर वोमेन, उसने अपने बीवी से कहा, अपने औरत से कहा कि जो है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वास्तव में अब हम लोग जो है जो है कुछ बौछार कुछ पानी मिलेगा, माने अब बरसात होगी, कहने का मतलब ये है, अनुमान लगा रहा है कि द ओमेन हु वाज जो है प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, कह रहे हैं कि जो है द ओमेन हु वाज जो है प्रिपेयरिंग, जो उनकी जो बीवी थी वह जो है क्या कर रही थी, खाना बना रही थी दोपहर का। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो जो है जरूर वर्षा आज होगा।
द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े लड़के थे वह जो है फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर जो है प्लेइंग नियर द हाउस, और जो कुछ उनके जो छोटे बच्चे थे वह जो है घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल्ड देम ऑल, और वो जब तक खेलते रहते थे जब तक कि उनकी माँ जो है खाना के लिए जो है नहीं बुलाती थी, मैंने बुलाती नहीं थी, ठीक है ना, जब तक नहीं बुलाती थी। कम फार जो है डिनर, मैंने जब तक भोजन के लिए जो है नहीं बुलाती थी तब तक उसके छोटे बच्चे थे वो खेलते रहते थे। इट वाज ड्यूरिंग द जो है मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिकेटेड इन द जो है ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। huge mountain of the cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. It was during the meal, मैंने भोजन के दौरान, that just मैंने अभी वो भोजन करने जा रहा था। as Lancho had the प्रेडिकेटेड, लंचो ने जो है भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि मैंने लंचो भविष्यवाणी किया था कि वर्षा होगी तो जो है अब वर्षा होना शुरू हो गया। मैंने अभी वो खाना खाने ही जा रहा था तब तक जो है क्या उसकी भविष्यवाणी जो है सही होने लगी, यानी कि वर्षा होने लगा, ठीक है ना। बिगेन टू फॉल, कुछ न वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द जो है नॉर्थ ईस्ट, मैंने उत्तर दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ जो है क्लाउड कोल्ड बी जो है सीन अप्रोचिंग, अब मैंने पहाड़ों का बादलों की जो है झुंड दिखाई देने लगा, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो है हवाएं जो है ताज़ी थी और मीठी थी, मैंने अच्छी थी, ठीक है ना। अब इस पे आधारित हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पैसेज को पढ़ के और इन प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, ठीक है, इसी पैसेज से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग को जो है एक ही क्वेश्चन याद कर लेना था, ठीक है ना, कि द नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड एंड द राइटर इज जी.एल. फुंस, मैंने ऐसे जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप देख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये फिक्स है। अगर सभी चैप्टरों का आप लोगों को राइटर का नाम और चैप्टर का नाम याद है तो आप लोग इस फॉर्मेट में भर सकते हैं कि द नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड एंड द राइटर इज जी.एल. फुंस। द नेम ऑफ द लेसन इज, और यहाँ जो है जो भी आपको चैप्टर मिलेगा चैप्टर का नाम भर देना है, एंड द राइटर इज, और एंड द राइटर इज करके फिर यहाँ राइटर का नाम लिख देना है। तो इसके राइटर कौन है, जी.एल. फुंस हैं, ठीक है। इसके बाद से है अगला क्वेश्चन है कि पैसे यहाँ पे वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, मैंने घर कहाँ पे जो है था। तो घर जो है कहाँ पे था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये घर यहाँ पे है कि द हाउस, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यहाँ तक जो है आप लोग इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद से है कि तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि व्हाट वाज ओनली थिंग नीडेड बाय अर्थ, माना अर्थ को, पृथ्वी को जो है किस वस्तु की आवश्यकता थी केवल और केवल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे था कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, ठीक है ना। इस शावर तक दे सकते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद से है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और इसको जो है क्योंकि ये 2020 में पूछा है तो हो सकता है कि किस में भी पूछ दे, ठीक है ना। तो वेयर द ओल्डर बॉयज, चौथा है कि एंड व्हाट वेयर दे डूइंग, मैंने उसके जो बड़े लड़के थे वे जो है कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अवश्य दिया हुआ है कि इसके जो ओल्डर बच्चे थे वे जो है क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो जाएगा कि द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। बस यहाँ तक जो है दे देना है चौथे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। इसके बाद से है
पांचवा कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? तो लेंचो एक जो है क्या था? किसान था। लेंचो एक जो है गरीब किसान था, आप लोग कह सकते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपने सूझबूझ से जो है जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन दिया भी है कि लेंचो वाज ए इनोसेंट फार्मर, या पुअर फार्मर भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने का मतलब कि यहाँ आप लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन का जवाब देने का आप लोग को प्रैक्टिस रहेगा, तो यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यह पैसेज इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग इसी पैसेज के माध्यम से ही आंसर दें। ठीक है ना, तो इसलिए पैसेज के माध्यम से ही आंसर देने का प्रयास करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, तो अब जो है आगे देखते हैं। बस 5 ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब मिल गया। तो अगला पैसेज जो है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है पैसेज जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 2012 में पूछा था, 12/3/15, 3 साल बाद 2015 में पूछ दिया। अब 15/3/18, 3 साल बाद जो है 2018 में पूछा, तो 18/3/3 यानी कि 2021 में अवश्य इसको पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ऑल थ्रू द नाइट, मैंने थोड़ा सा अर्थ समझा देते हैं, और ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो है अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल थ्रू द नाइट, मैंने पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, कह रहा है कि पूरी रात लेंचो जो है सोचता रहा, ओनली ऑफ वन होप, एक ही आशा के साथ कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। whose eyes as she had been instructed see everything even what is जो है deep in one's जो है conscience, माना वह जो है अंतर आत्मा से जो है उनकी आंखें जो है अंतर आत्मा को झांक के हर मानव जाति को जो है देखती है, माना उसकी आंखें जो है सबको देखती है, और सबके जो है अंतर आत्मा से जो है वह क्या है, जो है इंस्ट्रक्स है, मैंने इंस्ट्रक्टेड का मतलब जो है क्या है, मैंने सबके आत्मा को वह जो है जानती है, मैंने उसकी आंखें जो है सबकी आत्माओं को जो है देख रही है, मैंने सबको देख रही है। ठीक है ना, परिचित है, इंस्ट्रक्शन का मतलब परिचित है, उसकी जो है सभी आत्माएं जो है उनसे जो है क्या है, गार्ड से परिचित हैं, तो इसलिए वह जो है हमको भी जरूर देख रहे होंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन जो है एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो क्या था, तो एन ऑक्स मतलब एक बैल की तरह से जो है क्या करता था, मैंने अपने खेतों में काम करता था। ठीक है ना, अपने खेतों में वह एक बैल की तरह से काम करता था, बहुत मेहनत करता था इन द जो है फील्ड, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू जो है राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखना चाहिए, मतलब लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, मैंने अगले संडे, एट जो है डे ब्रेक, मैंने दिन में, मैंने जब डे ब्रेक का मतलब दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, एक जो है क्या किया, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच द हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड जो है प्लेस इन द मेल, और वह जिसको वह जो है स्वयं जो है कहाँ ले जाता, शहर ले जाता, और उसको जो है क्या करता, छोड़ देता, मेल कर देता, मैंने पोस्ट ऑफिस में। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उन्होंने जो है कुछ नहीं लिखा भगवान को पत्र के अलावा। गॉड ही रोट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अब जो है उसने वह लिख रहा है भगवान को पत्र कि हे प्रभु, हे भगवान। ही रोट, उन्होंने लिखा कि हे भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हमारा परिवार और हम इस साल जो है भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड ए 100 पोसेस इन द जो है ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द जो है क्रॉप कम्स जो है बिकम द हेल स्टॉर्म। अब इसलिए वो कह रहा है कि आई नीडेड ए 100 पोसेस, मैंने मुझे जो है
100 जो है डॉलर की आवश्यकता है, प्रोसेस की आवश्यकता है। और क्योंकि जो है खेतों को बोना है और जब तक अगला फसल नहीं आ जाता तब तक जो है खाने के लिए, खर्चे के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि व्हाट वाज लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ। मैंने कह रहा है कि लेंचो की जो है मैंने भयावह, फियरफुल का मतलब मैंने भय से जो है भरा हुआ समस्या क्या था। व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ, और उसे जो है एक ही क्या आशा थी, तो भगवान से हेल्प का। उसकी समस्या थी कि उसकी सभी फसल बर्बाद हो चुके थे, हैं। तो जो है यही है, इफ़ यू उसकी समस्या क्या थी कि सारा फसल बर्बाद हो चुका था। तो सारा फसल बर्बाद हो चुका था, तो मैंने आगे खाने के लिए यही यहाँ पे है, माई फैमिली विल बी गो हंग्री हिज ईयर, यही है कि उसका जो है फियरफुल जो है, फियरफुल जो है क्या था, फियरफुल प्रॉब्लम यही था कि लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही था कि माई फैमिली, यहाँ से लिख देंगे लेंचो फियरफुल प्रॉब्लम, लेंचो वाज फियरफुल प्रॉब्लम, यहाँ से लिख देंगे लेंचो वाज फियरफुल प्रॉब्लम। मैंने भय से भरा हुआ समस्या ये थी कि यदि जो है विल हंग्री दिस ईयर, मैंने उसकी जो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैंने हम और हमारे जो है फैमिली जो है क्या हो जाएगी, इस साल भूखी ही रह जाएगी। यहाँ से लिख देंगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आपसे जो है सहायता नहीं मिला तो हम और हमारी फैमिली जो है क्या हो जाएगी, भूखी रह जाएगी, ठीक है। तो आप पहले पहले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं यहाँ से कि लेंचो वाज फियरफुल प्रॉब्लम, लेंचो वाज फियरफुल प्रॉब्लम, मैंने कुछ यहाँ से भी लिख सकते हैं कि लेंचो वाज फियरफुल प्रॉब्लम, उसकी जो है भय से भरा जो है समस्या ये था कि उसकी सारा फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो सारा फसल बर्बाद हो चुका था, तो यह सोचता था कि इस साल मेरी जो है क्या मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है क्या हो जाएगी, भूखी रह जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो है जवाब यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से एक और इसी में क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ, और उसे जो है एक ही क्या आशा थी, तो भगवान से हेल्प का। तो यहाँ पे है ओनली हिज होप है, क्या है हिज ओनली, ही ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, हिज, अब यहाँ खाली हिज कर दीजिएगा, उसका आशा था, हिज ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प, चाहे लेंचो ओनली ऑफ, यहाँ लेंचो भर दीजिएगा, लेंचो ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। यहाँ तक जो है दूसरे क्वेश्चन का जवाब, मैंने इसी का दूसरे पार्ट का जो है जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है ना, हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ ऑल थ्रू द नाइट काइंड ऑफ, मैंने किस किस बारे में जो है पूरी रात वह सोचता रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर जो है आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कोई दूसरे क्वेश्चन का जवाब दूसरा ये है ना कि व्हाट डिड लेंचो, मैंने इस पे लिख दिए हैं ताकि जो है अब बार बार पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यही ना है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ ऑल थ्रू द नाइट काइंड ऑफ, मैंने किसकी दयालुता के बारे में पूरी रात सोचते रहा, तो भगवान की दयालुता के, यही कहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थ्रू ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, बस यहाँ से जो है लिख दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैड लेंचो लर्नड अबाउट गॉड, मैंने व्हाट हैड लेंचो लर्नड अबाउट गॉड, भगवान के बारे में वह जो है क्या याद कर रहा था, तो वह नहीं याद कर रहा था कि उसकी आंखें, हुज आइज, मैंने पूरी जो है क्या याद कर रहा था, यही याद कर रहा था कि हुज आइज एज ही हैड बीन जो इंस्ट्रक्ट सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज जो है डीप इन वंस जो है कॉन्शियस, यहाँ तक जो है याद कर रहा था। ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट डिड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, लर्न, तो यहाँ से लिख देना कि लेंचो लर्न अबाउट गॉड, लर्न अबाउट गॉड, लेंचो लर्न अबाउट गॉड, भगवान के बारे में याद कर रहा था, क्या याद कर रहा था कि जो है हुज आइज, उसकी आंखें, एज हीज हैड बीन जो इंस्ट्रक्ट सी, ना यहाँ तक जो है लिख दीजिएगा पूरा यहाँ तक, ठीक है ना।
यहाँ से और यहाँ तक जो है आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, ठीक है ना। 3 का ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई वुड लेंचो फैमिली गो हंगरी, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प ओ डिड ही वांट, मैंने वह जो है मैंने वाई वुड लेंचो फैमिली गो हंगरी, उसकी जो है परिवार, उसका फैमिली जो है भूखे क्यों रह जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड ही वांट, मैंने वह किस तरह का हेल्प चाहता था। तो उस फसल जो है उसकी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए वह जो है चाहता था कि जो है मेरी पूरी फैमिली जो है क्या हो जाएगी, इस साल भूखी ही रह जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम जो है देख सकते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग को जो है अपने हाथ का ही सहारा लेना पड़ेगा, मैंने जो है अपने थ्रू ही बनाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का जो है जवाब यहाँ से दे देते हैं कि लेंचोज फैमिली वुड गो हंग्री बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ही वांटेड 100 पोसेस टू सो सीड्स, माना अगले जो है उसको 100 पोसेस की ज़रूरत थी अगले जो है बीज बोने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 देखिए, वाई हैज लेंचो बीन कम्प्लीटेड टू एन ऑक्स, मैंने लेंचो को जो है क्यों कहा जाता था बैल, एक बैल क्यों कहा गया है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन अपने पास से ही जवाब देना पड़ेगा कि लेंचो हैज बीन कंपेयर टू, मैंने तुलना की गई है टू एन ऑक्स, एक जो है बैल से, क्योंकि एज ही वर्कड लाइक, मैंने वह जो है क्या करता था, एकदम जो है एनिमल पशुओं की तरह से काम करता था इन द फील्ड, अपने खेतों में एकदम मैंने पशु की तरह से जो है काम करता था, इसीलिए उसका जो है तुलना बैल के साथ किया गया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड व्हाई, मैंने किस प्रकार का वह जो है लेंचो हेल्प चाहता था, ठीक है। तो लेंचो जो है, लेंचो वांटेड टू 100 पोसेस, जो है वो चाहता था कि हमको जो है क्या चाहे 100 पोसेस मिल जाए, हैं। यहाँ पे जो है देख लीजिए, यही जो है आंसर देना पड़ेगा, इसमें भी मिल जाएगा आप लोगों को, एक मिनट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड व्हाई, मैंने भगवान से उसको किस तरह की जो है सहयोग चाहिए था और क्यों चाहिए था। तो भगवान से उसको सहयोग चाहिए था कितने, 100 पोसेस की। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंचो, लेंचो लिख देंगे आई की जगह पे, लेंचो नीडेड ए 100 पोसेस, लेंचो को जो है क्या चाहिए था, 100 पोसेस की आवश्यकता थी। इन ऑर्डर टू शो माई फैमिली शो माई फील्ड, मैंने पुनः जो है अगेन मैंने पुनः जो है खेतों को बोने के लिए, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम बिगिन, जो है यहाँ तक लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 6 ही है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है यहाँ से लेंचो नीड, क्वेश्चन नंबर 6, लेंचो नीड ए 100 पोसेस इन जो ऑर्डर टू जो है सो माई फैमिली अगेन एंड जो विल, यहाँ तक जो है पूरा लिख देंगे। और जो है हेल्प की किसकी आवश्यकता थी, तो फ्रॉम गॉड, ठीक है ना, फ्रॉम गॉड लिख देंगे, ठीक है ना, फ्रॉम गॉड से जो है वो हेल्प चाहता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है 6वां क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इस साल पूछना होगा तो यही पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एकदम यहाँ जो है देख सकते हैं आप लोग की 3-3 साल के गैप दे के पूछा है, तो इस साल इसकी बारी हो सकती है, ठीक है ना। और नहीं तो ये जो है पहला जो स्टैंजा बताए हैं रिवीजन कर सकता है, यही 2 स्टैंजा इसके महत्वपूर्ण है, और इसको जो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देख लीजिए इसके जो है क्वेश्चन आंसर भी दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन तो जो है देख ही लिए हैं आप लोग, आंसर भी देख लीजिए, मन करेगा तो यहाँ से आंसर आप लोग इसके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन ए हैं और इसके जो है क्वेश्चन ए है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 2 से जो है 6 देख लीजिए, और इसके बाद से इसका आंसर भी देख लीजिए। आप अगर आपको जो है ये पसंद आता है तो यही आंसर याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गद्दांशों से जो है दे सकते हैं और उसी से जो फुल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे बताया है वैसे आप लोग पैसे से भी आंसर दे सकते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं याद है आपको तो जो है आप लोग पैसे से छाट के जैसे बताया गया है वैसे ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे
तो एकदम 4 नंबर आपका पक्का है, ठीक है ना। क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने रहेंगे और 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2-2 नंबर का है, 4 नंबर आपका पक्का है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, मैंने अगले दिन देखेंगे हम लोग पैसेज का जो है जवाब, पैसेज के जो है क्वेश्चन आंसर का जवाब द गंगा का, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है जय हिंद दोस्तों।